नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की खास वीडियो में। आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इसके अलावा आप में से जिन सभी साथियों का आज पेपर था उत्तराखंड पुलिस का, उनका पेपर भी काफ़ी अच्छा गया होगा। इसके अलावा आज मैं ना इसके आंसर की लेके आई हूँ अपने हिसाब से बना के। आयोग की तो अभी आई नहीं, आप लोगों को पता ही है, लेकिन इसमें ना बहुत जो क्वेश्चन पेपर था मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगा। लिटरली बता रही हूँ, मेरे को यहाँ बैठ के इतना टफ लगा, तो सोचो आप लोगों ने तो दिया है तो कितना टफ होगा। तो वैसे देखा जाए कांस्टेबल लेवल के लिए काफ़ी टफ था। मैं सच बता रही हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा टफ लगा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि मेरा भी एग्ज़ाम है सितंबर में, और पटवारी और उसका ग्राम विकास अधिकारी वाला जो पेपर आया है स्नातक स्तरीय वाला, तो कहीं ना कहीं डर लग रहा है उसको लेकर, लेकिन डर के आगे जीत आप सभी को पता है। इसके अलावा आज क्वेश्चन जो पेपर मैं करवा रही हूँ, इसमें अगर कोई गलती होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसे पिन कर दूंगी। इसके अलावा आप जो भी कमेंट करते हैं मैं उसे देखती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और आंसर बताइएगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें भी आप लोगों ने कमेंट करके बताया था कि ये क्वेश्चन सही है, ये ऐसा है। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं ये वाले क्वेश्चन को। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन गलत होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसे पिन कर दूंगी। आपसे दोबारा बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन मैंने अपनी रिसर्च पर, अपना जो कुछ मुझे आता है उस पर, और थोड़ा जो है इधर उधर देख के मैंने आंसर की बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? टॉयबरी ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। दूसरा है, अब यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन था, राजधानी हमें राज्य और राज्य की राजधानी थी। मणिपुर की इम्फाल है, नागालैंड की कोहिमा है, सिक्किम की गंगटोक है, त्रिपुरा की अगरतला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थ्री, बी वाला। आगे है, द्वैत शासन की समाप्ति की सिफारिश किस वर्ष साइमन कमीशन द्वारा की गई थी? तो कब की गई थी? 1930 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हब और स्पोक मॉडल पर कार्य करती है? देखो मैंने इस क्वेश्चन को जब रिसर्च किया था तो उसमें ये दोनों ऑप्शन में आ रहे थे, ये भी आया था, ये भी आया था। अब ये भी लिखा था उसमें, लेकिन इसका आंसर ये भी हो सकता है। आप लोगों ने क्या लिखा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड एमएस जो है डॉक्स में एक जो है एक्सटर्नल कमांड है? तो एडिट है एक्सटर्नल कमांड। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध IPv4 पता है? तो वैध कौन सा है? वैसे आप देखेंगे तो 192, 168, 1.1 ऐसा समथिंग है। हालांकि इसकी आंसर की मैं, आप लोगों ने क्या लगाया इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। मैं इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हूँ, थोड़ा कंप्यूटर मेरी स्ट्रांग नहीं है इतनी ज़्यादा। इसका आंसर आप बताइएगा, आपने ये वाला लगाया या कौन सा? ये भी बता रहे थे कुछ लोग। चलो आगे देखेंगे, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजेट आपने सुना होगा, हिक्की ने निकाला था जिसे, और इसे जो है कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं करता है? अंकगणितीय जो है संक्रियाओं का निष्पादन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो अनुसूचित जनजाति तो आप लोगों को पता ही होगा, अनुसूचित जनजाति का है 338 में। तो 338, तो इसमें ये 340 दे रखा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इसने हमसे पूछा है नहीं। ठीक है। इसके अलावा राज्य की महाधिवक्ता 165 में होते हैं। संसदों के जो है सदनों के बारे में मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के अधिकार 88 में होते हैं, और प्रशासनिक अधिकारी 223 के ए में होते हैं प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है। गुम्बदनुमा पर्वत की चारों तरफ विकसित अपवाह प्रतिरूप को कहते हैं। तो गुम्बदनुमा अगर जो है उसके जो है चारों अपवाह तंत्र को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? इसे वलयाकार, कहीं ना कहीं वलयाकार है ना ये, इसलिए इसे वलयाकार अपवाह प्रतिरूप कहेंगे। आप ऐसे इसको तो वैसे भी बना सकते थे। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित सम्मिलित है? सही बताना है। तो देखो कौन सा, नीति आयोग आप लोगों को पता होगा 2015 में आया था, लेकिन भारतीय योजना आयोग, देखो योजना आयोग कब आया था? 1950 में। तो बाद में भी आ सकते हैं, इनके बारे में आप देख लीजिए। बॉम्बे योजना, देखो बॉम्बे योजना आई थी 1944-45 में। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक, ये इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक है, तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा, क्योंकि सही पूछा है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति होती है? देखो जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है 233 के तहत होती है। आगे देखेंगे, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और स्टेट बैंक ऑफ, अब देखो आप लोगों को पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कब हुआ था? 1955 में। ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमने देखा 1969 है, ए का क्या है? थर्ड है, तो ए का थर्ड एक ही में, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है। आगे देखेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन में। काफी टफ पेपर था आज का। निम्नलिखित में से किस पोर्ट में किसका उपयोग इनपुट
आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। डेटा 400 से 800 मेगाबिट प्रति सेकंड की यात्रा करता है। तो किस में हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला फायरवॉल पोर्ट को। ठीक है। पेनगंगा और वैनगंगा सहायक नदियां हैं, तो पेनगंगा और वैनगंगा सहायक नदी किसकी है, गोदावरी की। आगे देखेंगे, भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना कब आरंभ हुई थी। जब हम योजनाएं पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि कुछ भी शुरू करने के लिए हम 16 साल, यानी कि जो ये 16 साल हमारी उम्र होती है किशोरी अवस्था, इसी में ही हम सोचते हैं कि हमें यहीं से स्टार्ट कर लेना चाहिए, है ना। एक ट्रिक था ये याद करने का, उस टाइम पे मैंने ऐसे ही बताया था आपको। तो 16 साल से हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए, और कब से, जनवरी से ही, भाई शुरुआत से ही हमें शुरू कर लेना चाहिए। तो देखो जनवरी 2016 ऐसा आपने याद करना था, ये वाला तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने, वैसे आप लोगों को वैसे भी पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर शिल्प परिषद में विश्व शिल्प शहर का टैग प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर है, तो कौन सा है, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर वाला। ठीक है। पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका के को अलग करता है, बिल्कुल सही। सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। आगे है इमेज जो है स्टेगानोग्राफी, LSB का पूर्ण रूप क्या है, तो क्या है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट है। संविधान संशोधन 73वां 1992 में निम्न में से कौन सा प्रावधान करता है, तो कौन सा प्रावधान करता है, देखो राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ था, इसमें पहला वाला सही है। जिला योजना समिति, देखो जिला योजना समिति 74वें संविधान संशोधन में थी ना, तो ये तो होगा नहीं इसका आंसर। और राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ था। राज्य चुनाव आयोग में संपूर्ण पंचायत चुनाव हेतु ये भी हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 ये वाला। आगे देखेंगे 22, ये देखो 22 वाला क्वेश्चन जो है ना, इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है अभी। आप लोगों को आता होगा तो ये वाला क्वेश्चन जरूर कमेंट करके बताइएगा। 22 वाला, 22 का आंसर क्या है। हालांकि 22 की अगर बात की जाए तो वैसे देखा जाए तो इसका आंसर 1 बैठ रहा था, ये वाला। एक सेकेंड, 22 वाले में ना, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में मुझे एक ही पता था कि निम्न पूर्वापाषाण कालीन स्थल तो ईसमपुर था, ये भी आ सकता है इसमें। खैर आप लोगों ने इसका क्या कमेंट किया आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था मुझे। विजन 2035 में पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया का संबंध है किससे, नीति आयोग से। आगे है जेनिक सिनर ने टेनिस में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 एंड यूएस ओपन 2024 दोनों पुरुष एकल खिताब जीते, ये सही है। आर्याना जो है सवालेंका ने टेनिस में फ्रेंच ओपन, टेनिस नहीं ईगा ने जीता था ये वाला, तो ये गलत हो गया, तो केवल 1 सही है। स्पैरो पॉइंट्स किस उद्योग के लिए विख्यात है, तो इस्पात निर्माण और जलायन निर्माण उद्योग हेतु। किस ग्रंथ के उल्लेख है कि अशोक को जो है उसके पिता द्वारा 18 वर्ष की आयु में अवंती का शासन नियुक्त किया गया था, तो दीप वंश में। ठीक है। आगे देखेंगे MS वर्ड 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जब कंट्रोल और एंटर की को एक साथ दबाया जाता है पेज ब्रेक होता है। आगे देखेंगे भारत सरकार ने जो है स्विस चैलेंज मॉडल की घोषणा की है, किस चीज़ के लिए, देखो रेलवे स्टेशन के पुनर्विकसित के लिए किया गया है। ठीक है, पुनर्विकास के लिए, विकसित के लिए। और आपने देखा होगा जो ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, जो सशस्त्र बलों में होते हैं, अर्धसैनिकों में होते हैं, खुफिया विभाग में, रॉ में, IB में, ये लोग जो जॉब करते हैं उनको क्या होता है ना, उनका अनुच्छेद 33 के तहत उनके जो मूल अधिकार होते हैं उनमें क्या होता है, कहीं ना कहीं युक्त जो है प्रतिबंध लगा सकते हैं ना, गवर्नमेंट लगा सकती है। तो वो वही है कि किसके तहत है, तो संसद द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है। तो किसको अधिकार है संसद को, उनके जो है मूल अधिकारों में, कुछ मूल अधिकारों में प्रतिबंध लगाना है। यानी कि उनको क्या कहा जाता है कि भाई तुम प्राइवेसी रखो अपनी, है ना। वो लोग काफ़ी प्राइवेसी रखते हैं, ऐसे कई सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते हैं, वो इतनी चीज़ें नहीं शेयर करते हैं। तो किसके तहत होता है, अनुच्छेद 33 के तहत। आगे देखेंगे निम्न में से किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह हैं, तो वैसे तो ये सबसे ज़्यादा किसमें है, शनि में, लेकिन कुछ कई बार क्या होता है बृहस्पति में भी कहा जाता है, लेकिन इसका आंसर शनि ही होगा। ठीक है। आगे देखेंगे, अब ये यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में कर लेंगे, अभी हम यहाँ पे GK और उत्तराखंड देखते हैं। तो यहाँ से उत्तराखंड के प्रश्न आ गए हैं। अब पहला है सुदर्शन शाह कृत सभासार नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, तो ब्रज भाषा में। जब BS की हम बुक कर रहे थे 4th एडिशन, उसमें मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट है वाला। मुख्य रूप से मसकबीन का प्रयोग किस नृत्य शैली के में जो है किया जाता है, तो छोलिया में किया जाता है। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, 2007 में, और लागू हुआ था 2008 में। क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है। आगे देखिए नमक वाली ब्रांड के संस्थापक कौन है, शशि बहुगुणा। रिपीटेड प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। देखो ये कौन से गोरखा कालीन कर हैं, ये
गोरखाकालीन कर हैं। ठीक है, इसमें देखो कुछ सही ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था, पुंगाड़ी भूमि कर था, और सलामी नजराना था, बिल्कुल सही। लेकिन तिमरी यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, बुनकरों से लिया जाता था टांग कर, और जो तिमरी था ये किससे लिया जाता था, सैनिकों से जुड़ा हुआ था ये वाला। ठीक है, इसका आंसर इसने हमसे नहीं पूछा है, तो कौन सा, ये वाला सही सम्मिलित नहीं है। लोकसभा उत्तराखंड की जो है उसमें कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं लोकसभा में, सही है। राज्यसभा में कितनी, 3 सीटें हैं। अब इसने कितनी बोल दी, 2, तो ये गलत हो गया। उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटें हैं, बिल्कुल सही। और उत्तराखंड विधानसभा में 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, बिल्कुल सही। तो 1, 3 और चौथा सही है, 1, 3 चौथा सही है। पंडित नैन सिंह जो है सनवेयर पर्वतारोही प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ अवस्थित है, तो मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। श्री कल्याण सिंह रावत को जो है पर्यावरण के प्रति उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे उत्तराखंड के किस आंदोलन के जो है प्रणेता रहे थे, तो मैती आंदोलन के। ये भी रिपीटेड प्रश्न था। गोविंद बल्लभ पशु विहार उत्तराखंड जो है राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है, उत्तरकाशी में। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। एटकिंसन के अनुसार किरात, खस और नाग जातियां उसी रास्ते से भारत आए जिससे आर्य भारत आए, बिल्कुल सही है। कुछ ऐतिहासिक वादों के अनुसार सबसे पहले किरात आए, फिर क्रमशः खस, नाग, हूण और यवन आए। देखो अगर ये डायरेक्ट बोल देता ऐसा तो गलत हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कुछ बोला है तो इससे हम इसको आंसर 1 और 2 सही कर सकते हैं। अब आप लोग बताना आप लोग इसमें क्या कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। विद्यासागर नौटियाल की निम्नलिखित साहित्य कृतियों में से किसने रानी कर्णावती की वीरता का चित्रण किया है, तो किसमें किया है, मेरे ख्याल से सूरज सबका है, इसमें हो सकता है। ये क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट मिला नहीं है, अगर ये मैंने गलत बताया तो आप कमेंट करके बताइएगा। वाला क्वेश्चन आगे है। गूढ़ शब्द संबंधित है, देखो गूढ़ भूमि होती थी ना, दान देते थे जो लोग, तो ये हो जाएगा बी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देखो पहला है उत्तराखंड में पिरुल लाओ पैसा पाओ योजना के तहत सरकार 50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पिरुल खरीदेगी। आगे है जंगल में पिरुल एकत्र करने के लिए जंगल की आग में क्रमशः मदद मिलेगी। देखो पहला है इसमें, तो इसमें पहला है उत्तराखंड में पिरुल लाओ पैसे पाओ योजना के तहत सरकार 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पिरुल खरीदेगी, ये वाला सही है। वो 50 रुपये प्रति किलो से ही जो है पैसों से ही 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ही पिरुल खरीदेगी, ये सही है। आगे है जंगल में पिरुल एकत्र करने से जंगल की आग को कम करने में मदद मिलेगी, ये भी सही है। इसका कारण भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, ए आर का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, आगे देखेंगे। भोजपत्र उत्तराखंड में हिमालयी क्षेत्रों में 9000 से 13000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है और संस्कृत ग्रंथों में इसे भुजर पत्र कहा गया है, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, यहाँ पर अध्यक्ष की बात हो रही है। वैसे आप लोगों को इन दोनों में ही कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि ये दोनों तो कट ही गए पहले से ही, है ना। तो वैसे इसका आंसर मुख्यमंत्री होना चाहिए। फिर आगे देखेंगे। हरिदत्त कापड़ी, देखो हरिदत्त कापड़ी बास्केटबॉल से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को पता होगा, और जैसे ही आपने बास्केटबॉल देखा होगा तो इसका ऑप्शन में एक ही इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो देखो हरिदत्त कापड़ी बास्केटबॉल, और पदम बहादुर मल्ल ये है बॉक्सिंग से, और सुरेंद्र सिंह कनवासी ये है रोइंग से, और सुमन कुटियाल किससे हैं, पर्वतारोहण। ठीक है। किंगरी बिंगरी चमोली तिब्बत में है, बिल्कुल सही। डरमा पिथौरागढ़ तिब्बत में, बिल्कुल सही। मुलिंगला उत्तरकाशी तिब्बत में, बिल्कुल सही। लेकिन 12 होती, देखो अगर आप उत्तराखंड के मैप भी अगर आपने अच्छे से देखा, आप ये वाले क्वेश्चन को गलत कर सकते थे, सही कर सकते थे, यानी क्योंकि इसने सही नहीं है बोला है। अब ये वाला देखो मैप आपने अच्छे से देखा, आपने देखो बागेश्वर यहाँ है, उत्तरकाशी यहाँ है। अब इन दोनों के बीच में कैसे हो जाएगा भाई, ये 12 होती दर्रा है ना, तो ये किसके बीच है, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है ये वाला, तो इसने ये वाला होगा आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे। रामायण का गढ़वाली अनुवाद किसने किया जिसे गढ़ भाषा लीला रामायण कहा गया है। देखो अगर ये वाले क्वेश्चन को मैंने इंटरनेट में सर्च किया था, उसमें इसका नाम आ रहा था देवेंद्र प्रसाद करके, उसने लिखा है करके। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। लेकिन एक बार मैंने रिसर्च किया था तो उसमें फिर किसी ने इसका आंसर ये बताया, श्री गरुड़ानंद डंगवाल पाठक का। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना इसका आंसर आखिर असल में है क्या। ठीक है, रिसर्च आप लोगों को पता होगा तो। लोहारी जो है नागपाला जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है, तो कहाँ है, उत्तरकाशी में। निम्नलिखित में से कौन सा गीत उत्तराखंड में प्रश्न और उत्तर के रूप में गाया जाता है, छोपती गीत, काफी महत्वपूर्ण है। जहांगीर के शासनकाल के दौरान
जेसुइट पुरोहितों और जो है मिशनरियों ने उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा की थी? श्रीनगर की यात्रा की थी इन लोगों ने, ठीक है। न्योली वस्तुतः है, अब आप बताना न्योली क्या है? वैसे न्योली एक गीत भी हो सकता है ना? आप लोग बताना इसका आंसर, मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया न्योली क्या है। अब आयोग क्या देता है इसका आंसर? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं। माड़ा गांव के ठीक नीचे अलकनंदा और सरस्वती का संगम कहलाता है, तो क्या कहलाता है? केशव प्रयाग। आगे प्रश्न है इसमें, नक्षत्र सभा उत्तराखंड पर्यटक विकास बोर्ड एवं जो है स्टार स्केपस के आपसी सहयोग से आयोजित गहन खगोल पर्यटक कार्यक्रमों की श्रृंखला है। बिल्कुल सही है। नक्षत्र सभा खगोल पर्यटक अभियान मसूरी से शुरू हुआ, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। राजा मानसा के समय गढ़वाल की राजधानी क्या थी? इसका नाम क्या था? ये वाला मुझे आया नहीं, आप लोगों को आता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ सा था। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अब देखो इसमें ना जो चित्रशिला मेला जो लिखा है ये ना हल्द्वानी में लगता है, हल्द्वानी में, ठीक है। हल्द्वानी में रानीबाग स्थित, रानीबाग में लगता है। हल्द्वानी रानीबाग, रानीबाग भी आएगा तो रानीबाग में। तो अब यहाँ पे गोपेश्वर लिखा है, इसका आंसर गलत हो जाएगा। इसके अलावा एकेश्वर मेला पौड़ी में लगता है, बिखौती मेला अगस्त मुनि में लगता है, और बिखौत मेला अगस्त मुनि में लगता है, और बिखौती मेला सालदे में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा पुस्तक की लिखी, किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। ऐतिहासिक दृष्टि से तैमूर लंग द्वारा की गई कुपीला घाटी की लूट का संबंध वर्तमान में किस स्थान पर है? वो हरिद्वार में की थी उसने लूट, है ना। अल्मोड़ा नगर में फलसीमा नामक गांव का संबंध किससे है? तो चित्रित शिलाश्रय, हमने देखा था शिलाश्रय की जो है शिलाश्रय कट, यहाँ पे चित्रित शिलाश्रय कहाँ पर? यह अल्मोड़ा में है, और इसमें जो है हमें रंगीन चित्र मिले थे, ठीक है। आगे है 4 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड एक ही दिन में जो है अधिकतम 18 उत्पादकों में जीआई टैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। सही है ये वाला, पहला वाला। चमोली का लकड़ी का रामायण मुखौटा उत्तराखंड की का जीआई टैग वाला उत्पादक है, मेरे ख्याल से ये भी होगा। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही होना चाहिए। आगे देखेंगे 71 वाला है, महानिदेशक अपर महानिदेशक इनका कालानुक्रम बताना है। अब देखो इसमें सबसे पहले तो महानिदेशक तो सबसे ऊपर ही आएंगे, ऊपर ही है महानिदेशक तो सब में, तो ये तो कट हो गया। उसके बाद अपर महानिदेशक आएगा, तो इसमें अपर निरीक्षक ये भी कट हो गया। उसके बाद देखो अब उसके बाद क्या होता है? महानिरीक्षक फिर पुलिस अधीक्षक, तो एसपी लास्ट में होगा ना, एसपी से स्टार्ट होता है, तो इसका आंसर ए वाला होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। आगे देखेंगे 1994 में किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? तो कौशिक समिति ने। आगे है उत्तराखंड में गंगोली हाट नामक नगर किसने बसाया था? कमेंट करके बताइएगा किसने बसाया था। मुझे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आंसर मिला नहीं। रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात निम्न में से कौन है? तो वो देखो कहाँ पे था ना, रक्षा सूत्र वाला ये था भिलंगना घाटी पर। अच्छा यहाँ पे सूत्रपात नहीं पूछा है, सूत्रपात निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ था पूछा है, तो भिलंगना घाटी में हुआ था। एम्स ऋषिकेश ने भारत की पहली निःशुल्क हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा का उद्घाटन किया है, ये सही है। एक पहल संजीवनी योजना का हिस्सा है जो सीमांत जो सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों में निःशुल्क हेलीकॉप्टर परिवहन और ड्रोन आधारित चिकित्सा वितरण प्रदान करती है। तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हैं इसके। आगे है, आप इसमें से हमें बताना है। इसमें से देखो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड सेंटर जो है रिसर्च सेंटर रुड़की में है, ये सही है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में है। तो 3rd 4th लास्ट का तो 3rd और 4th होगा, तो एक ही में है 2nd वाले में, ठीक है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी देहरादून में है। ड्रग को जो है कंपोजिट रिजर्व यूनिट कहाँ है? रानीखेत में, तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। आगे देखेंगे गुताई घिनौड़ और सिटौल क्या है? ये वाला क्वेश्चन भी मुझे आया नहीं, और ये क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ना, हम इंटरनेट से भी नहीं सर्च करके बता सकते, घर में अगर किसी को पता है तो ही हम देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा तो ज़रूर बताइएगा। हालांकि कुछ लोग आंसर इसका सी भी बता रहे थे। किसने टिहरी रियासत में पाला बिसाऊ परंपरा के विरुद्ध अभियान चलाया, उसकी समाप्ति सुनिश्चित की थी? तो किसने की थी वाली? लक्ष्मण सिंह कटहैत ने की थी शायद। इसके अलावा अगर इसका आंसर कोई और होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें भी मुझे कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा। उत्तराखंड पुलिस अधीक्षक 2007 के अनुसार राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का सही संरचना क्या है? ये भी मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा ही डीपली पूछ लिया आयोग ने। खैर जो भी है, इसका आंसर था ये वाला, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। आगे है नुड़ाई प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? तो जौनसार भाबर में। पौराणिक जो है
पारंपरिक यंत्र औजारों के लिए स्थानीय भाषा में बोले जाने वाले शब्दों के बेमेल का चयन कीजिए। देखो छाबड़ी, कणगी और स्वाल्टा तो था, लेकिन ये पुगड़ी जो लिखा है ये थोड़ा अजीब है। अब इसमें से यहाँ वाला बताना है हमें। तो पहला है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदम्बरा के लिए कब मिला था? 1968 में। नंदी नाव संयोग लोकावती का अर्थ है तो क्या है? आकस्मिक भेंट होना। मनोहर श्याम जोशी का रचना सिल्वर वेडिंग किस प्रकार की कृति है? लंबी कहानी है एक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरकारी पत्राचार से संबंधित नहीं है? देखो प्रारूप भी होता है, टिप्पण भी होता है, अर्धशासकीय होता है, लेकिन संवाद लेखन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? नृत्य हो रहा है, गलत। संदेश दिया जा रहा है, ये भी गलत, क्योंकि पुल्लिंग आ रहा है। देखो कलश वहां रखा हुआ है, ये भी पुल्लिंग है, लेकिन परीक्षा हो रही है, यानी कि ये क्या है? स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो लब्ध प्रतिष्ठित ये होगा, इसको अलग अलग लिखना ही सही होता है, ठीक है। अब देखेंगे आगे। अब देखो यहाँ पे लिखा है मौसी। मौसी को क्या कहते हैं? कुमाऊनी में कैच कहते हैं। और महिला के भाई का बेटा भद्दो कहलाता है। माँ की बड़ी बहन जड्जा कहलाती है। बहू क्या कहलाती है? बुआरी कहलाती है, ठीक है। बहू क्या कहलाएगी? बुआरी कहलाएगी। बहू बुआरी। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका आंसर। आगे देखेंगे। पुष्कर किस शब्द का पर्यायवाची है? तो पुष्कर है आकाश का। आगे है, इनमें से कौन सा शब्द गंधबोधक नहीं है? कुमरान होगा या घमाण होगा? ये क्वेश्चन ऐसा था ना कि मतलब गंधबोधक क्या नहीं है, क्या कहना क्या चाह रहा है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है इसमें। ये भी हो सकता है, फिर हिसाब से तो ये भी हो सकता है ना, कि कुमरान घमाण। कमेंट करके आप बताइएगा आप लोग इसमें क्या करके आए हैं। आगे देखेंगे। भूडोल का अर्थ है जलजला होता है इसका, तो भूडोल का अर्थ जलजला। आगे है 92 वाला। इसमें देखो जो है कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य क्या होता है? ए होता है। और क्या है? दंड ओस्ती होता है, वो होता है। और अनुनासिक होता है, मौ होता है। मूर्धन्य होता है, टो। तो इसका आंसर रहेगा सेकंड वाला, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखेंगे। किस समाचार पत्र में मनोरंजन ढंग से लिखा गया? किस समाचार पत्र में मनोरंजन ढंग से लिखा गया प्रासंगिक किंतु छोटा लेख जो सचित भी हो सकता है उसे क्या कहलाता है? फीचर कहलाता है। अब यहाँ पे बताना है पूर्वी कुमाऊनी की बोलियों को सम्मिलित कीजिए। पूर्वी कुमाऊनी बोलियां, ठीक है। तो कुमैया जो है चंपावती क्षेत्र वाले बोलते हैं। सौरियाली सोर क्षेत्र के, सिरियाली सीरा क्षेत्र के, और गंगोई कौन होते हैं? सरयू तथा रामगंगा नदियों के बीच वाले क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे 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 और ये इसका ऐसे। आगे देखेंगे। आगे है हमारा, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमा की अभेद्य आरोप किया जाता है वो कहलाता है रूपक अलंकार। वनौषधि में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है इसमें, ये भी इजी था। हिंदी में किस माह को गढ़वाली में असूज कहा जाता है? असूज किसे कहा जाता है ये पूछ रहा है हमसे डायरेक्टली वो, तो अश्विन को असूज कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम चिन्ह नहीं है? विराम चिन्ह विस्मय आदि बोधक। देखो समुच्चय बोधक भी हो सकता है, वैसे देखा जाए तो समुच्चय बोधक भी हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि देखो विराम चिन्ह में तो कोष्टक भी है ना, कोष्टक लगा के भी हम विराम कर सकते हैं किसी चीज़ को। उद्धरण चिन्ह तो हो ही गया, और निर्देशक चिन्ह भी हो सकता है। निर्देशन चिन्ह हो गया और उद्धरण चिन्ह हो गया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों में से कौन सा, क्योंकि कोष्टक चिन्ह भी तो एक सोचो ना विराम चिन्ह ही है, कोष्टक लगा दिया कहीं पे बंद हो गया वो। समुच्चय बोधक लग रहा है कि एक इसके बाद भी हम सेंटेंस को लिख सकते हैं। आप लोगों ने इसमें क्या लगाया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे है कुमाऊनी शब्द जेठान में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आण लगा है, तो आण प्रत्यय होगा इसमें। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। आजकल वह हिंदी लिखने का अभ्यास कर रहा है, इसका आंसर ये हो जाएगा। थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर गलत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका पेपर कैसा गया उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।